आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लता एंड ममता दो पार्टनर हैं जिनका कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख रुपए। अब यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। चलिए, और कह रहा है कि एक मिनट जरा, मैंने एक मार्क कर रखा है, इसको मैं हटा दूं। धन्यवाद। क्वेश्चन में कह रहा है कि लता ममता का कैपिटल है 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो 30% एंड 70% दिया हुआ है। 70% और 30% है, ठीक है। 2,26,440 नेट प्रॉफिट है ऑन 31 मार्च 2016, ठीक। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी अब आप ये बताओ कि कोई पार्टनर कंपनी को लोन देता है तो कंपनी का पार्टनर ओनर माना जाएगा कि क्रेडिटर? मेरी बात ध्यान समझना। कंपनी का अस्तित्व अलग है, कंपनी एक अलग व्यक्ति है, और कंपनी के पार्टनर्स जो है वो अलग व्यक्ति है। मेरी बात फिर से समझिए, जो कहा जाता है ना सेपरेट एंटिटी, आप सीधी सी बात समझिए कि भले ये दो लोग मिलकर उस कंपनी को बनाए हैं, लेकिन कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और इस हिसाब से यदि कंपनी को वहां कंपनी के पार्टनर्स भी लोन देते हैं तो कंपनी उसको अपना क्रेडिटर ही मानेगी। लेकिन अगर कंपनी के पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे तो कंपनी उसको कैपिटल मानेगी, पूंजी मानेगी, मालिकों का पैसा मांगेगी। और फिर भी मालिक जो होते हैं कंपनी उनको इंटरनल लायबिलिटीज ही मानती है। यही कारण है कि बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी की इंटरनल लायबिलिटीज है। वो इंटरनल मतलब हम उनके प्रति काम लेबर्स और एम्प्लॉइज के प्रति मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो ओनर होते हैं वो भी तो कंपनी क्या है, एक पर्सन है, उसकी ये लायबिलिटीज है कि सबका पेमेंट करने के बाद कंपनी अपने मालिक को भी पेमेंट करे, है ना। तो कंपनी एक व्यक्ति है। अगर कंपनी अपने मालिक से लोन ले रही है तो सीधी सी बात है कि कंपनी अपने मालिक को क्रेडिटर मानेगी, और क्रेडिटर मानेगी। अगर मान लो बैंक से लोन लेती तो हम क्या करते? कंपनी अगर बैंक से लोन लेती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती, तो उसमें टू इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाती। पर यहां कह रहा है कि नेट प्रॉफिट तो निकाल लिया कंपनी ने, नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2016 को, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लेकिन पार्टनर्स का लोन नहीं दिए भी। तो क्या ये नेट प्रॉफिट सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पार्टनर्स की लोन हो चाहे किसी का भी लोन हो, लोन पे इंटरेस्ट चुकाएंगे तो करंट ईयर का खर्च होता है, और करंट ईयर के एक्सपेंसेस को कंपनी अपने करंट ईयर के खर्चेस को प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगी ही करेगी। इसका मतलब अभी 2,26,440 में से इंटरेस्ट ऑन लोन घटाना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी 7% देती है अपने मालिकों को, लता को सैलरी देती है 25 रुपए पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अमाउंट, ये अमाउंट है, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरेस्ट का रकम नहीं है 80,000। ये ममता ने लोन दिया था कंपनी को 80,000 रुपए फॉर द होल ईयर, मतलब साल की स्टार्टिंग दे दिया, तभी तो पूरे 1 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कंपनी अपने लोगों से 8% इंटरेस्ट लेती है अपने पार्टनर से, अगर वो ड्राइंग करेंगे तो। ड्राइंग ममता ने 48 किया, लता ने 36,000। 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कंपनी जो पीएलओ प्रिपरेशन बनाएगी और सारी चीजों को जब बांट देगी तो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है, जिसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, उस प्रॉफिट का 1/10 कंपनी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। आपको सही है, कहां से इसमें लिखना है, दिखाएंगे यार। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन में कंपनी क्या शो करती है? वो अपने नेट प्रॉफिट का जो यूज करती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन दिखाती है। तो भाई सीधी सी बात है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से हो सकता है भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा के रखे, किसी स्पेशल फंड के लिए रखे, तो वहां बस शो कर देगी कि मैंने इसको बचा के रखा है, ठीक। आइए पीएलओ प्रिपरेशन बनाते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये रहा अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। आप कहोगे सर इसमें डेट का कॉलम नहीं है, डेट का कॉलम इसलिए नहीं होता ये कि क्योंकि ये पर्टिकुलर डेट पे ही बनता है, साल के लास्ट में 31 मार्च जो भी हो, 2017, 18, 19, 20 जो भी हो, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से।
तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस बीडी लिखते हैं। जैसे ट्रेडिंग का टू जनरल प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बाय बैलेंस सीडी होता है, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस का टू बैलेंस टू नेट प्रॉफिट बीडी, यहाँ पे सीडी यहाँ पे बीडी हो जाए। ठीक, क्या नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 2,26,440। क्या सही दिया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी उसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं घटाया। तो आइए हम घटाते हैं। पार्टनर ने कितना लोन दिया था कंपनी को? 80,000। तो 80,000 पे इंटरेस्ट दिया है क्या? इंटरेस्ट का रकम क्या होगा? पार्टनर इंटरेस्ट का रकम क्या लेगा? दिया है क्या? नहीं दिया है। नहीं दिया तो सीधी सी बात है 6% हम मान के चलेंगे। तो 6% कितना हो जाएगा? 4,800। तो कंपनी 2,26,440 में से पहले 4,800 घटा लेगी। अब 2,26,440, चलो 6,000 में से 4,000 गया, बचा 2,22,000। 400 भी चला गया। 2,21,640 अप्रोक्सीमेट 2,21,640 आना चाहिए। मैं कैलकुलेशन कर ले रहा हूं, ठीक है। 2,26,440 माइनस 4800, 2,21,640। ठीक, 2,21,640। अब कंपनी क्या, यानी कि हमने देखो पहला चीज नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ध्यान देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई? 7%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय हम ध्यान देते हैं कि पार्टनर्स ने कैपिटल में बीच में कोई चेंज किया है? नहीं किया। आप कहोगे सर यहां दिया तो है कि 48,000। भाई जब तक ड्राइंग का डेफिनेट डेट नहीं रहेगा तब तक हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कैलकुलेट करते समय कि मतलब ये ड्राइंग की रकम को मान के ही नहीं चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर ड्राइंग का स्पेसिफिक डेट दिया तभी मानेंगे, नहीं तो हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे कभी बता देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सीधी बात मान लेंगे 3 लाख पूरे साल भर के लिए पार्टनर्स ने दिया, बीच में कोई चेंज नहीं किया अपने कैपिटल में, और उन्होंने किया, उनका 2 लाख रहा। तो 3 लाख रुपए का 7%, 7% कितना होगा? 21,000। तो आइए लिखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको? लता कैपिटल अकाउंट और ममता कैपिटल अकाउंट। आप कहोगे सर कैपिटल ही क्यों लिखे, करंट क्यों नहीं लिखे? देखो भाई यहां हमको दिया तो है नहीं कि पार्टनर्स कैपिटल किस विधि से मेंटेन किया जा रहा है, फिक्स मेथड से या फ्लक्चुएटिंग मेथड से। कुछ नहीं कहा, तुम खुद ही मान लेंगे, लेकिन हाँ हिंट में लिख देंगे कि हमने ये मान के किया। ठीक, चलो कितना होगा भाई? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लेना, शो करना है, मैं यहीं से कर ले रहा हूं। 3 लाख का 7% 21,000 होगा, 21,000। आपको वर्किंग नोट जरूर दिखाना है। मेरे पास वीडियो चूंकि मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उसमें स्पेस की कमी है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता अपना वीडियो। अगला 2 लाख रुपए, 2 लाख का 7% कितना होगा? 14,000। टोटल 35,000 रुपीज। ठीक है, ठीक। अगला लता की सैलरी हम दे दें, टू सैलरी लिखेंगे और यहां लिखेंगे लता कैपिटल, क्योंकि लता के कैपिटल में हम सैलरी देंगे ना। 2500 रुपए पर मंथ के हिसाब से यहां जाएगा 30,000 रुपए। आप कैलकुलेट करके देख लेना। 2,500 रुपए एक महीने का, 12 गुना 24,000 ऐसे हो गया, और 12,000 का आधा 6,000। ठीक, अगला इंटरेस्ट ऑन ममता लोन, तो ये तो हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन ममता लोन कहां दिखाते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन कहां दिखाते हैं? पीएल अकाउंट में, जो यहां हम नहीं दिखाएंगे, यहां हम फिलहाल नहीं दिखाएंगे। हम अंदर क्या कहते हैं, यहाँ 2,26,440 में से अपने आप माइनस करके डायरेक्ट यहाँ 2,21,640 लिख दिए। ये कहां से आया? इसको जरूर दिखाएगा वर्किंग नोट में, ये नहीं दिखाएंगे भी। क्यों? क्योंकि पीएल प्रिपरेशन में बस हम नेट प्रॉफिट का क्या यूज हो रहा है हम ये दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए गेन है तो क्रेडिट, गेन हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी किससे किससे लेगी? लता से और ममता कैपिटल, यहां लिखना लता एंड ममता कैपिटल। ठीक, लता ममता ने कितना किया? ममता ने 48, लता ने 36,000 किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिया जा रहा है? 8%। तो 8% लो, कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
40,000, सॉरी ये मैंने 40,000 लिखा, ये 48,000 है। मैं एक बार बुक में चेक कर ले रहा हूँ 48,000 है या 40,000 है। बुक में लता और ममता का ड्राइंग, हाँ 48 है, ठीक। तो 48 के हिसाब से ये गलत कैलकुलेशन है। $48,000 इंटू कितना परसेंट? 8%। 3840 आएगा, 3840 कितना आएगा? 3840, लेकिन वो एक साल का आएगा। चूंकि हमको ड्राइंग का फिक्स रेट नहीं पता है, इसलिए हम 6 महीने का ही लगाएंगे। तो 6 महीने का हो जाएगा 1920, ठीक है। 1920। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन कर ले रहा हूं। 48,000 का 8%, 3840 डिवाइड बाई 2, 1920, ठीक है। और उनका कैलकुलेशन जो ममता है उनका हो गया। लता का कितना होगा? 36,000 इंटू 8%, 2880 आ रहा है एक साल का, तो डिवाइड बाई 2, 1440 आएगा। ध्यान दीजिए हमने गलती कर दिया है। 1440 और 1920, हाँ ये अब सही है, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 3360, ठीक। यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या? 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आइए निकालते हैं, जो पार्टनर्स के बीच में बांटना है। अब कुछ तो रह नहीं गया, सिर्फ ये लास्ट रह गया जो 1/10 जनरल रीजन ट्रांसफर करना है। तो 2,21,640, 2,25,000 माइनस 30, 30, 60, 65, 1,60,000 बचेगा। ध्यान दो एक बात, जब ये टोटल जोड़ोगे उसमें से ये घटा दोगे तो 1,60,000 बचेगा। तो 1,60,000 क्या करेंगे हम? पार्टनर्स के बीच में बांटना है, तो कह रहा है उसी का 1/10। तो 1,60,000 का 1/10 क्या करना है? जनरल रीजन में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर टू जनरल रीजन लिखा जाता है। कितना? तो इनमें से जब ये घटाओगे आप तो आपका आएगा 1,60,000। 1,60,000 का 1/10 कितना हो जाएगा भाई? 16,000 रुपए, ठीक। एक अब बचा कितना? 1,44,000 रुपए, 1,44,000। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं वर्किंग नोट, ठीक है, ऑफ 0.6। ये 6 नंबर पॉइंट मैंने लिखा है जो उसका है। क्या करेंगे? 2,21,640 प्लस 3360 जोड़ लेंगे, ठीक है। हम फिर से जोड़ लेते हैं। 2,21,640 प्लस 336, 2,25,000 आएगा। जिनमें से हम 35 और 30 माइनस कर देंगे, 35,000 और 30,000 यानी 65,000 रुपए। कितना? तो आएगा कितना? 1,60,000। तो 1,60,000 का 1,60,000 का 10, 16,000 रुपए आएगा हमारा, ठीक, जो हमने यहां लिख दिया, ठीक। अब 1,60,000 में से 16,000 और घटा दें तो बचा कितना? 1,60,000 माइनस 16,000 इक्वल टू 1,44,000। ये 1,44,000 रुपए क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लतास कैपिटल अकाउंट
और ममता कैपिटल, लता और ममता के बीच में बांट देंगे। लता ममता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 70:30 का, तो 1,44,000 का 70% कितना हो जाएगा भाई, तो देखो 10% कितना होगा 14,400 इंटू 1,008,000 आएगा आंसर, ठीक है। 1,008,000, ठीक। उसी तरह 14,400 का 30%, सॉरी 1,44,000 का, तो 1 जीरो घटा देंगे तो 10% 14,400, और 14,400 को 3 में इंटू कर दो, 14,400 43,200 43,200 हो गया ना। 43 से 44,000, 1,44,000। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनकर रेडी हो गया। अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत है, कोई बातें समझ नहीं आ रही है, आपका कोई सुझाव है, कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो आप हमको जरूर कमेंट करें, हमसे बात करें, ताकि हम अगली वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।